एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए करें जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, जैसे कि ये है कुंजाइट, डिजायर लव, ठीक है। ऐसे बहुत से ब्रेसलेट्स हैं, अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर। ब्रेसलेट्स के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। ये ब्रेसलेट अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो, स्पेशली से आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके सेंड करती हूँ। सो अगर आप ये प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग और न्यूमरोलॉजी, बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। ओके, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज के दिन में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड है मैजिशियन, सेकेंड इज एस ऑफ हैंड, द फूल, क्वीन ऑफ हैंड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, द मून, एट ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी काफी स्ट्रांग है, नाइन ऑफ वैंड एंड द लास्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। चलो, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हाइलाइटेड नंबर आर 1, 9, 8. Yeah, these are the highlighted number. 1, 9 and 8 are the highlighted today. Okay, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन और सभी नंबर्स के लिए होती है। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। पहला ही कार्ड यहाँ पर है मैजिशियन। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो या तो वो बहुत ही एक्सट्रीमली हैंडसम, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लुक्स बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है आपके पार्टनर की, या फिर उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है। आप कहीं ना कहीं अगर आप उनके साथ कनेक्ट हुए तो आप उनकी लुक्स पर बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ से एक अट्रैक्शन था, ऐसा मैं आपकी तरफ से देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये अटेंशन सीकर हो सकते हैं आपके पार्टनर। इनको बहुत पसंद है कि लोग इनको अटेंशन दे। ये इंसान थोड़ा इम्पल्सिव हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं, ठीक है। पेशेंस नहीं है आपके पार्टनर में, ये चीज़ों पे जल्दी गिव अप कर देते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी लो भी हो जाता है आपके पार्टनर का। ईगोइस्टिक, यस, दैट इज व्हाट देयर नेचर इज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इनकी फीलिंग्स को देखें तो इट इज द मैजिशियन एंड द पेंटिकल्स, राइट। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इस इंसान ने बहुत प्रॉमिसेस करे, बहुत वादे करे हैं आपसे कि आपके लिए पता नहीं क्या क्या कर देंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे, आपसे शादी करेंगे, अपने घर वालों को मनाएंगे, आपके घर वालों को मनाएंगे। आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं रिलीजियस फैक्टर को लेकर, जैसे कि कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपसे बहुत वादे करे हैं। अब ये जितने वादे इस इंसान ने आपसे करे, आप भी सपने देखने लग गए कि हाँ यार, इस इंसान ने मुझसे इतने वादे करे, ये इंसान मेरे उन वादों को पूरा करेगा। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं उन वादों को तोड़ा है, उन वादों को पूरा नहीं करा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हुए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला हो, ऐसा आप महसूस करते हो। समय जब आया, जब वक्त आया कि वो आपके लिए कुछ करे, जब समय आया कि वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ करे, तो ये पर्सन ने कहीं ना कहीं स्टेप बैक लिया है, पीछे हटे ये इंसान, ठीक है। सो यस, ये दिख रहा है कि जहाँ जिस समय आपको इस इंसान की बहुत ज़रूरत थी, जिस समय आपको बहुत ज़रूरत थी कि ये इंसान इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए कोई स्टैंड लें, तो इस इंसान ने कोई स्टैंड नहीं लिया है इस रिश्ते के लिए। तो वो चीज़ सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अपने वादों को पूरा नहीं करा है। और आज ये इंसान उन्हीं चीज़ों को याद कर रहा है। ये इंसान याद कर रहा है कि इन्होंने कितनी चीज़ें कही थी आपसे कि आपके लिए क्या कुछ नहीं करेंगे ये, लेकिन जब समय आया तो इन्होंने कुछ भी नहीं करा। समय आया तो इस इंसान ने कुछ भी नहीं किया है। आपको भी लगता है कि इस इंसान ने यस आपके इमोशंस के साथ खेला है, आप भी फील करते हो इस चीज़ को कि इस इंसान ने करा है, बहुत गलत, बहुत बुरा करा है इस इंसान ने आपके साथ। वाई एस ऑफ हैंड इज देयर, प्लीज डिवाइन। आपके अंदर गुस्सा है, 10 ऑफ सोर्ड्स, गुस्सा है आपके अंदर इस इंसान को लेकर, या तो चीट करा है इन्होंने। कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि इन्होंने किसी के लिए आपको छोड़ दिया, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई रोमांटिक पर्सन था जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया, या मैरिड थे, हस्बैंड था, वाइफ था,
ठीक है। तो यस, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको छोड़ा, आपको निग्लेक्टेड फील करवाया है, आपको अवॉइडेड फील करवाया है इस इंसान ने, और आपके अंदर गुस्सा है कि आपने बहुत कुछ करा इस रिश्ते के लिए, कहाँ कमी रह गई थी आपके प्यार की जो इस इंसान ने आपके साथ ऐसा करा, आप ये फील करते हो। क्या ये सिर्फ आपका एक इल्यूजन था इस इंसान कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, या सच में क्या ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता था? ये सवाल कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में आते हैं। तो यस, आप कहीं ना कहीं बिट्रेड फील करते हो, आप फील करते हो कि यस आपके साथ चीटिंग हुई है। यू फील लाइक दैट समथिंग रॉन्ग हैपन टू यू, आपके साथ कुछ तो बहुत गलत, बहुत बुरा हुआ है, आप इस चीज़ को फील करते हो। आपको सबसे ज़्यादा जो हर्ट करा है इस कनेक्शन में, आई थिंक वो है इस इंसान का बिहेवियर, नाइट ऑफ कप्स। इस इंसान का बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, ठीक है। ये इंसान ये तो बहुत बार आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते थे, आएंगे अपनी मर्जी से आपसे बात करनी बंद कर देंगे। ये इंसान आपको इंसल्ट करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आपको समझेंगे नहीं, डोमिनेंट हो जाएंगे, अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेंगे। आप इन्हें कुछ समझाओगे, ये समझेंगे नहीं उस चीज़ को, अपनी गलतियां नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ब्लेम करेंगे आपको हर चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं आप इनके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हो, हर्ट हुए हो, ठीक है। आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको लगता है कि आपने प्यार में बहुत बड़ी गलती कर दी है इस इंसान पर विश्वास करके, इस इंसान पर भरोसा करके। यू लिटरली फील दैट यू डिड समथिंग वेरी रॉन्ग। तो ये कहीं ना कहीं आपका थॉट पैटर्न हो सकता है। स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये इंसान, आपको लगता है कि उनकी साइड से चीज़ें शायद फिर भी ईजी हैं, वो आ सकते हैं आपके पास, आपसे बात कर सकते हैं, वो चाहें तो इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, इस रिश्ते का कंट्रोल है अभी भी उनके हाथ में, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज़ भी शायद हो सकता है कि आपके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है द फूल, राइट। सो यस, आप कहीं ना कहीं बिलीव कर रहे हो कि फिर भी वो इंसान आ सकता है, आपसे बात कर सकता है, लेकिन वो इंसान ऐसा स्टेप नहीं ले रहा है, वो कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। आप गिव अप कर रहे हो, आप बहुत जल्दी आप भी गिव अप कर रहे हो इस कनेक्शन पर। आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी इट्स लाइक योर एनर्जी, राइट, जहाँ पर आपको फील हो रहा है कि यस आपको गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इस इंसान ने कोई एक्शन लेना होता, आपको लगता है कि ले लेता फिर ये इंसान, या फिर भी ये कोई तो मूवमेंट दिखाता, कोई तो हिंट देता आपको, या एटलीस्ट कोई कॉल करता, मैसेज करता, आपसे बात करने की कोशिश करता। लेकिन दिस पर्सन हैज डिड नथिंग फॉर दिस कनेक्शन। क्या ये इंसान कोई एक्शन लेगा? क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स से बात करेगा? क्यों ये इंसान कोई एक्शन फिर नहीं ले रहा? सी 8 ऑफ वैंड, यस, आंसर इज यस। डेफिनेटली ये इंसान एक्शन लेता हुआ आपको नजर आएगा। ये आपके साथ डायरेक्टली आपसे आकर कम्युनिकेट नहीं करेगा, यानी ऐसा नहीं होने वाला है कि डायरेक्टली आएगा, आपसे बात करेगा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये इंसान जो है, हो सकता है शुरुआत एक फ्लर्ट के साथ करें चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए। दिस पर्सन कैन कम एंड फ्लर्ट विद यू, ठीक है, आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है ये इंसान। ये बेसिकली सिचुएशन को पहले थोड़ा लाइटली करना चाहेगा, नॉर्मल करना चाहेगा, फिर अगर इस इंसान को आपसे और बात करके आपको जानना समझने की कोशिश करना चाहेगा कि आपके मन में क्या है, आप इनसे प्यार करते हो, नहीं करते हो, इनको भूल चुके हो, इनसे नाराज हो, इनसे गुस्सा हो सकता है ये फ्लर्ट करके आपसे बात कर कर ये सब चीज़ें समझने की, जानने की कोशिश करें। तो ये इंसान आपको अप्रोच कर सकता है कमिंग 7 डेज के अंदर, 7 to 8 डेज के अंदर, ठीक है। एंड यस, ये आपको जानने की और समझने की कोशिश कर सकता है। और जब इस इंसान को ये लगेगा कि यस आपके दिल में इनके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, सिचुएशन नॉर्मल हो गई है या सिचुएशन लाइटली हो चुकी है, क्योंकि अभी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर रखी है आपके पार्टनर ने, देन दिस पर्सन कैन लाइक कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। फिर ये अपनी फीलिंग्स अब जाहिर करेगा, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू करेगा आपके सामने। तो यहाँ पर इनकी तरफ से अगर आप कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे हो कि ये इंसान जो है बहुत डायरेक्टली उम्मीद कर रहा है, ठीक है, तो नहीं, डायरेक्टली ये इंसान आकर आपको अप्रोच नहीं कर सकता है। ये इंसान बहुत लाइटली होकर फ्लर्ट कर सकता है आपको और जानने समझने की पहले कोशिश कर सकता है। ये पहले सिचुएशन को थोड़ा लाइट होने देगा। ये आपके सामने ऐसे भी फ्रेंडशिप का ऑफर भी रख सकता है, यानी जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो गए, या सिर्फ सिंपली फ्रेंडशिप का ऑफर भी रख सकता है टू नॉर्मलाइज थिंग्स बिटवीन यू एंड देम, ठीक है, आपको और जानने की और समझने की कोशिश कर सकता है। लवर्स का कार्ड है, बहुत प्यार भरा है इस पर्सन के दिल में। ये मत सोचो कि ये इंसान जो है आपसे प्यार नहीं करता है। अगर आप गिव अप कर रहे हो तो मैं आपको यही कहूंगी कि नहीं, मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गिव अप ऑन दिस सिचुएशन, क्योंकि बहुत कुछ आप ऑलरेडी फेस कर चुके हो। आप एक सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। ये इंसान आपका प्री डिस्टाइंड पार्टनर हो सकता है। ये इंसान भी सो नहीं पा रहा है, देयर इज नो पीसफुल स्लीप इन दिस पर्सनस लाइफ, ठीक है। अभी
बहुत एंग्जाइटी स्ट्रेस होता है इस इंसान को जब ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते के बारे में, आपके साथ कनेक्शन के बारे में सोचता है ना, तो इस इंसान को बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है, क्योंकि ये जानता है कि अब एफर्ट डालने की बारी कहीं ना कहीं इनकी है। दे नीड टू डू समथिंग फॉर दिस कनेक्शन। तो यस, ये चीज कहीं ना कहीं इनको बहुत एंग्जाइटी स्ट्रेस देती होगी। आपका कनेक्शन उन्हें इतनी एंग्जाइटी इतना स्ट्रेस देता होगा। ये प्लानिंग करते हैं फ्यूचर को लेकर कि इन्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इन्हें कोई स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये सोचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, वो चीज़ें वो कर नहीं पाते हैं, या बहुत हेल्पलेस भी फील करते हैं एट द एंड कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ। प्लानिंग्स बहुत हैं इस इंसान के अंदर, लेकिन एक काम होता है ना कि प्लानिंग के बाद क्या होता है कि उसको एग्जीक्यूट करना, उस प्लानिंग को कंप्लीट करना। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उस प्लानिंग जो ये कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो वो भी चीज़ें कुछ हैं, और यही चीज़ उनको स्ट्रेस देती है। वो जानते हैं कि उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। दे आर रेडी टू पुट एफर्ट्स, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन। वो बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन वो एक मौका चाहते हैं, वो एक इट इज समथिंग लाइक जो एक पहला स्टेप है जो इस इंसान को लेना है, ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए। इट इज टफ फॉर देम टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। वो पहला स्टेप लेना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप इस कनेक्शन में ज़्यादा इमोशनल रहे हो, मजीशियन का कार्ड है। आप ज़्यादा इमोशनल रहे हो, आपके पार्टनर ज़्यादा प्रैक्टिकल थे इस कनेक्शन में। आप कहीं ना कहीं आपने ज़्यादा प्यार करा है इस इंसान से। इतना प्यार आपके पार्टनर भी आपसे नहीं करते जितना प्यार आप इनसे करते हो, ठीक है। और आपने अपना 100% भी दिया है इस कनेक्शन को, बट आपके पार्टनर की तरफ से सिर्फ 5 या 10% रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में वो 100% लव नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से सिर्फ 5 या 10% ही देते हैं इस कनेक्शन को, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक जैसे पर्सन होता है ना, बहुत खेला खाया इंसान होता है ना। खेला खाया समझते हो आप इस चीज़ को? खेला खाया यानी जिसने बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है अपनी लाइफ में, एक ऐसा इंसान है आपका पार्टनर, ठीक है। या तो इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स थे पास्ट में, दिस पर्सन नो हाउ टू टैकल द रिलेशनशिप्स, दिस पर्सन नो कि कैसे सामने वाले की को क्रेव करवाना है, तड़प दिखानी है, ठीक है, या तड़प या अपने पीछे चेस करवाना है, ठीक है। तो योर पार्टनर नोज इट, ये इन्हें आपके सॉफ्ट स्पॉट मालूम है। तब मेन थिंग इस यहाँ पर इस इंसान को आपके सॉफ्ट स्पॉट मालूम है कि वो आपसे क्या बोलेंगे और आप इमोशनल हो जाओगे, आप जज्बातों में बह जाओगे, ठीक है। तो दिस पर्सन नोज यू वेरी वेल, ठीक है। ये इंसान आपको भी बहुत अच्छे से जानता है, और इस इंसान ने अपनी लाइफ में पास में डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस ले रखे हैं, तो इस इंसान को रिलेशनशिप्स के भी बहुत एक्सपीरियंस है। तो दिस पर्सन बेसिकली नोज एवरीथिंग, ठीक है। तो इसलिए इस ऐसे इंसान से डील करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीज़ें, ठीक है। आपकी गलती नहीं है, बट ऐसे इंसान से डील करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ये इंसान फिर सामने वाले के इमोशन से कब खेलने लगता है, कब उनके जज्बातों से खेलने लगता है ना, इस इंसान को वो भी समझ नहीं आता, ठीक है। तो ये इस इंसान को कहीं ना कहीं पता है ये चीज़ें। ओके, तो ये एक्सपीरियंस्ड है, मैंने कहा ना, ये इंसान बहुत एक्सपीरियंस दिख रहा है मुझे। या तो ये एक प्लेयर हो सकते हैं, या टाइम पास के लिए इन्होंने आपके साथ रिश्ता क्रिएट करा था। इनके और भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स थे। अच्छा, अगर यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। अब देखो, ये थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है ये बात, लेकिन जो है मैं वो अब तक लेकर आ रही हूँ बातें। इट इज़ समथिंग, इस इंसान के पास जब इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, आपको गोस्ट करा, ठीक है, तो इनके पास और कोई ऑप्शन था, ठीक है। आई कैन सी समवन जो इनकी लाइफ में था। इट इज समवन लाइक दिस इज अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो कोई था इनकी लाइफ में, कोई और ऑप्शन था। इन्होंने आपको यूं ही छोड़ नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है इनके पास एक बैक थी कि अगर ये आपको छोड़ते हैं, आपसे दूर जाते हैं, तो किसके पास जाएंगे, राइट। तो देर इज समवन जहां इन्होंने जाना था, तो एक बैकअप था, एक बैकअप प्लान था इस इंसान के पास, एक ऑप्शन था इस इंसान के पास। ऐसे ही उन्होंने आपसे बात करनी बंद नहीं करी है, आपको छोड़ा नहीं है। द मून की एनर्जी यहाँ क्यों है? लेकिन अब अगर ये इंसान उस इंसान के पास गए हैं, तो इन्हें अपना बिट्रेयल मिल गया है ना। तो मून का कार्ड है, टावर का कार्ड है, दोनों ही इनके जीवन की डार्क साइड को दिखा रहे हैं, दोनों ही रात का समय दिखा रहे हैं, राइट। इनके रात का समय मतलब देयर डार्केस्ट साइड। ओके, सो यस, इन्हें अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या ये इंसान किसी की तरफ गया है, कोई और ऑप्शन था इनकी लाइफ में जहां इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज करा है, तो उस इंसान से इनको बिट्रेयल मिल गया, उस इंसान से इनको टावर मूवमेंट मिला है। क्या होता है ना कि कुछ फीलिंग्स हैं जो आप फील नहीं कर पा पाओगे, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन वो चीज आपके पार्टनर को सिखा देगी, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इनका कोई कार्मिक पर्सन है।
इनके कुछ लेसन्स, कुछ लर्निंग्स थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी अटैच्ड हैं। हो सकता है उन्हें प्यार का जो एक सही मतलब है वो थर्ड पार्टी से समझ में आना था। ठीक है, जब आप किसी से धोखा खाते हो ना, जब आप किसी से बिट्रे होते हो, तो आपको सच में समझ में आता है कि आपको उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो आपसे प्यार करते हैं, है ना। तो यस, वो चीज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इन्हें सिखाई है। जब इन्हें थर्ड पार्टी से बिट्रेयल मिला तो इस इंसान को सबसे पहले आपकी याद आई है कि आप इनके लाइक इट इज समथिंग लाइक आप किस तरीके से इनको सपोर्ट करते थे। तब इन्होंने आपको और थर्ड पार्टी को कंपेयर करा और ये समझा कि आप थर्ड पार्टी के मुकाबले में कितने प्योर, कितने लॉयल, कितने डिवोटेड थे उनके लिए। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इनका, अगर आपके मन में कहीं ये सवाल है कि फिजिकल कोई रिलेशन है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है इनका थर्ड पार्टी के साथ। कहीं मैरिड है तो इनकी मैरिड लाइफ सही नहीं जा रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनकी लाइफ में अभी भी है, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी एंड होगी जब ये अपने लेसन, अपनी लर्निंग्स को कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड पार्टी इनके लिए एक बर्डन की तरह है। ओके, तो यस, इन्हें थर्ड पार्टी से भी कुछ चीजें, कुछ लेसन लर्निंग्स अटैच थे, और जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, जब वहां से वो अपने लेसन्स और अपनी लर्निंग्स को कंप्लीट करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एंड होगी। ओके, तो यस, ये कुछ चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो यस, हो सकता है जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो वो उसने किसी और के लिए आपको छोड़ा। अब शायद ये बात आपको नहीं पता कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, बट है। इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर हो सकता है, कहीं और शादी करे, फैमिली बर्डन दे रही है, फैमिली प्रेशर क्रिएट कर रही है, भाई तुम हमारी मर्जी से शादी करो, किसी और से शादी करो। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है आपने कोई ऐसी न्यूज भी सुनी होगी कि आपके पार्टनर शादी करने वाले हैं कहीं और। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनकी लाइफ में, अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे तो किसी का डाइवोर्स केस चल रहा हो, ये कुछ सिचुएशन, कुछ लीगल मैटर भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। प्रॉपर्टी, मैरिज को लेकर ही ये लीगल मैटर्स है। ठीक है, जो भी ये लीगल मैटर है। अब यहाँ पर है एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये इंसान जो सोचते हैं वो ये कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो मतलब ये चाहते हैं करना, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, ये इंसान फिलहाल जो सोच रहा है ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। ये इंसान उन चीज़ों को नहीं कर पा रहा है। तो ये इनकी करंट सिचुएशन है राइट नाउ। लिटरली आई कैन सी दैट एनर्जी, जहाँ पर ये आना चाहते हैं और आपको भी कहना चाहते हैं यार मैं आना चाहता हूँ तो मेरे लिए गिव अप मत करो। ठीक है, ये आपको कहना चाहते हैं ये बात, लेकिन क्योंकि अभी आप दोनों की सिचुएशन ऐसी नहीं है तो डेफिनेटली फॉर श्योर ये आपको ये नहीं कह पा रहे हैं, बट समहाउ ये आपको कहना जरूर चाहते हैं कि ये आना चाहते हैं आपके पास। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम, दैट अप्रोप्रिएट टाइम। वो जानते हैं कि आपके अंदर गुस्सा है, बहुत से रिग्रेट है, 7 ऑफ कप की एनर्जी है। तो अगर ये टाइम ले रहे हैं, थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, तो ये इसलिए स्पेस ले रहे हैं, दो सिचुएशन है। पहला तो इसलिए ताकि इनको मेंटल पीस मिले। ये बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ में। और दूसरा मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ये इंसान एक अप्रोप्रिएट टाइम का वेट कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि पहले आपको थोड़ा टाइम, आपको भी थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए, ताकि आप भी चीज़ों को भूल सको, आप भी थोड़ा अंदर से शांत हो सको, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके अंदर काफ़ी ग्रजेस होंगे इस चीज़ को लेकर कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा करा, और वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उन बातों को भूलो। थोड़ा टाइम आएगा, थोड़ा स्पेस मिलेगा इस कनेक्शन को, तो शायद आपके अंदर का जो भी गुस्सा है वो कम हो जाएगा। तो दिस पर्सन इज टेकिंग देयर टाइम एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अप्रोच यू, लेकिन दिस पर्सन इज राइट नाउ वेटिंग फॉर दैट अप्रोप्रिएट टाइम। ठीक है, कि क्योंकि ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप पास की कोई बात इन्हें गिनवाओ, जबकि बहुत गलत थे आपके पार्टनर। जबकि इन्होंने गलती करी, इन्होंने आपको छोड़ा, इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट किया, गोस्टिंग दी। तो यस, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप पास की कोई बात गिनवाओ। वो जानते हैं कि अगर आप पास की बात गिनवाओगे तो वो ही गलत साबित होंगे, आप गलत साबित नहीं होंगे, आप राइट थे अपनी जगह पर। यू आर राइट एट योर प्लेस, राइट। एंड अगर इफ यू आर राइट तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो यस, दिस पर्सन नोज कि गलती उनकी थी, वो इस चीज को लेकर अवेयर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो। ये इंसान सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डेस्टाइन पार्टनर तो हो ही सकते हैं फॉर श्योर आपके लिए। ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप लोग एक दूसरे के। एंड दिस इज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको थोड़ा सा ध्यान अपने करियर पर देने की जरूरत है। मुझे किसी की ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप शायद बाहर काफी ग्रो कर रहे हो अपने करियर में, अपनी जॉब, अपने बिजनेस में काफी ग्रो करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो, विच इज लाइक वेरी गुड फॉर यू। बट या एंड योर पार्टनर नोज अबाउट इट। वो जानते हैं कि आप ग्रो कर रहे हो। शायद आपको कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई ऐसी गुड न्यूज अपने करियर को लेकर हो सकता है मिली भी होगी। दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल इज टेलिंग। आपके पार्टनर आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, बट
इट इज दैट मेकिंग देम इनसिक्योर ऑल्सो। आपकी ग्रोथ होना उसके बारे में आपके पार्टनर जानते हैं, आपको चाहे लग रहा होगा कि आपके पार्टनर नहीं जानते हैं इस चीज़ के बारे में, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो या फिर आप लोग सेम वर्क प्लेस में ही क्यों ना हो, बट योर पार्टनर नोज अबाउट इट। वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को एंड वो थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। अच्छा, उन्हें ये भी लगता है कि आप अगर ग्रो कर जाओगे ना तो आप ईगो दिखाओगे फिर उन्हें। होता है ना कि हम जब ग्रो करते हैं या बहुत आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में तो एक उन्हें लगता है कि उसके बाद घमंड आ जाएगा आपके अंदर, ईगो आ जाएगी, और फिर अगर वो आपके पास आए भी, उन्होंने आपसे बात भी करी तो आपको लगेगा कि यार देखो मैं अब सक्सेसफुल हो गई हूँ या मैं अब सक्सेसफुल हो गया हूँ तो ये इंसान मेरे पास आ रहा है, जब मैं कुछ नहीं था तो इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया था। तो ये इंसान को समहाउ ये चीज़ भी लग रही है, स्पेशली अगर आपको कोई ग्रोथ कोई एक्नॉलेजमेंट मिली है इन दिनों में, मे बी इस लास्ट 1 मंथ के अंदर या इसी पूरे मंथ के अंदर, तो यस योर पार्टनर इज ऑलमोस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि डेफिनेटली आपके अंदर ईगो आ चुका होगा इस चीज को लेकर। ओके, लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं और क्या सोच रहे हैं करंटली आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें और क्या सोच रहे हैं। दिस इज पॉलिटिक्स। किसी ने तो आप दोनों को अलग करने की भी कोशिश करी है ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई किसी ने पॉलिटिक्स के लिए, स्पेशली अगर फैमिली इश्यूज हैं तो फैमिली की तरफ से कोई और हो सकता है जिसने आपके पार्टनर को बहुत, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ मालूम होगी कि आपके पार्टनर की फैमिली आपको पसंद नहीं करती है या उनकी तरफ से फैमिली इश्यूज आ सकते हैं। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर अगर श्योर थे ना तो यस, उनकी फैमिली ने उनका माइंड वॉश करने की कोशिश करी है, उनको कहा है आपके पार्टनर को कि वो मूव ऑन करे, वो आगे बढ़े, वो आपको छोड़ दे, वो इस कनेक्शन में ना रहे। इस तरीके की बातें उनको करी गई, उनको गलत तरीके से गाइड एडवाइस करा गया है, ठीक है। तो समवन हैज प्लेड पॉलिटिक्स इन योर कनेक्शन। व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट। चाहे आपके पार्टनर उन लोगों की बातों में आ गए, चाहे उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आए आपके पार्टनर और उनके हिसाब से चीजें करने लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल गए, ठीक है। दे अगेन एंड अगेन रिमेंबर द पास्ट, जो भी चीजें उन्होंने आपके साथ, जो भी समय उन्होंने लाइक आपके साथ बिताया है, जैसे स्पेशली उन्हें कोई बात याद आ रही है आपको लेकर, कोई कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट था आई कैन सी, ठीक है, जिसमें आप अधिकतर जाया करते थे, ठीक है। किसी के लिए सीसीडी मैकडी की एनर्जी क्यों आ रही है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। अगर ये आप हैं तो यस यस, तो कोई ऐसा अगर पर्टिकुलर रेस्टोरेंट था जिसमें आप और आपके पार्टनर जाया करते थे, और कोई कोई एक चीज थी जो आप लोग अक्सर पिया करते थे, मुझे उसी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर दिखती, और उसे वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो उस मोमेंट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, दैट यस वो आपके साथ जाते थे एंड यू शेयर दैट टाइम विद ईच अदर, यू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, और कितनी डीप टॉक करते थे। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल हो सकते हो, आप बहुत डेप्थ में बातें करते हो, ऐसा भी हो सकता है, एंड उन्हें आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी लगते हो, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है आप काफ़ी एक साइकिक हो सकते हो आप भी, ठीक है। यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग जहाँ पर आप अपने मन की, अपने दिल की बात सुन लेते हो, अपने अंदर की बात सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो वो आपको इस तरीके से देखते हैं। आपके साथ डीप टॉक करना, स्पिरिचुअल टॉक करना, या फिर आपके साथ बहुत डीप साइकोलॉजिकल टॉक्स करना भी उन्हें बहुत पसंद था। ओके, सो वो कुछ ऐसा मूवमेंट है जिसको वो बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक दैट। ये बार बार पास्ट को विजिट करते हैं, बार बार पास्ट से जुड़ी इन्हें जैसे बातें याद आती हैं, तो ये चीज इनके साथ पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा होती है, ओके। आपके अंदर के इनोसेंस को, भोलेपन को कहीं ना कहीं इन्होंने फायदा उठाया उस चीज का, राइट। आप जितने इनोसेंट थे, आप जितने भोले भाले थे, यू ट्रस्ट पीपल इजिली और यू हेल्प पीपल इजिली, और लोग इसलिए आपका हमेशा फायदा उठाते आए थे, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी आपका फायदा उठाया है, ऐसा देखने को मिल रहा है। आपके पार्टनर ने भी बहुत सफर करा है, ऐसा नहीं है, मुझे इनका पास्ट बहुत सफरिंग से भरा हुआ लग रहा है। इट इज मे बी ड्यू टू देयर चाइल्डहुड, और यस सेम एनर्जी, राइट, पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पर यू कैन सी ना काफ़ी सफरिंग्स में देख रही हूँ। शायद उन्होंने कभी आज तक अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब ये इंसान मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अपने बारे में सोचना चाहता है, इस कनेक्शन के बारे में सोचना चाहता है, आपके बारे में सोचना चाहता है। अच्छा, ये एनर्जी आपकी भी हो सकता है आपका भी बहुत सफरिंग पास रहा है, आपने भी कभी अपने बारे में नहीं सोचा, बट नाउ यू आर इन टू दैट एनर्जी जहाँ आप अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना चाहते हो, ओके। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी ऐसी होगी, ठीक है। टोटैलिटी, दे आर फीलिंग लाइक इनकम्प्लीट, ओके।
ये इंसान बहुत खालीपन महसूस कर रहा है, इनकम्प्लीट फील कर रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप नहीं हो, तो एक जो एब्सेंस है ना आपकी, वो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये इस एब्सेंस को जी नहीं पा रहे हैं। इन्हें इन्हें कभी पहले एहसास नहीं था कि ऐसा इनके साथ हो सकता है या इस तरीके से ये इतना परेशान हो सकते हैं आपको लेकर, लेकिन परेशान हो रहे हैं इंसान। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से आपको कभी भूल नहीं पाएँगे या आपको बार-बार याद करेंगे, मिस करेंगे। बट ये चीज़ अब हो रही है इनके साथ, तो येस दे आर रियलाइजिंग इट नाउ। लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं व्हाट इज योर करंट पार्टनर एनर्जीज। एज इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, मैंने कहा ना आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा एज गैप हो सकता है, दोनों सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। एज गैप काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है बहुत लोगों के लिए मुझे। फियर एंड लोनलीनेस, अच्छा इस इंसान के अंदर पहले इतना फियर नहीं था आपको छोड़ने का, आपको दूर करने का, लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं इनके अंदर एक फियर देख पा रही हूँ कि यस अब इनके अंदर फियर है इस चीज़ का कि जैसे अगर आप इनसे दूर हो गए तो क्या होगा, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। दे एक्चुअली अडोर यू अ लॉट, दे एक्नॉलेज यू, दे रिस्पेक्ट यू, दे हैड नोन योर वर्थ, कि आपकी वर्थ क्या है वो भी इन्हें समझ में आ गई है। एंड इसी वजह से अब इनके अंदर डर भी है इस चीज़ का कि अगर इन्होंने आपको खो दिया या आप हमेशा के लिए इनसे दूर या अलग हो गए तो इनका क्या होगा। ओके, एंड दे आर द रनर। अभी तक ये प्रॉब्लम से भाग रहे थे, बट प्रॉब्लम से भागना इज नेवर अ सोल्यूशन, राइट। आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू गेट दैट स्ट्रेंथ, दैट गट्स इन यू कि आप उस प्रॉब्लम को फेस करो। बट ये इंसान एक रनर थे जो प्रॉब्लम से हमेशा भागते आए हैं। नाउ दे वांट टू फेस दिस प्रॉब्लम, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू विद अ सोल्यूशन। ओके, एंड गेटिंग हर्ट, दे आर ऑल्सो गेटिंग हर्ट फ्रॉम इनसाइड। ये बहुत ब्रोकन है, हर्ट है और बहुत डिप्रेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस इस इंसान को भी होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हैं ये इंसान। बट ऑल आई कैन सी इज दैट वो फ्रस्ट्रेशन वो किसी पे निकालते भी हैं। शायद आज भी उन्होंने वो फ्रस्ट्रेशन किसी पर निकाली, अपने ऑफिस में किसी पर, अपनी फैमिली में किसी पर। वो फ्रस्ट्रेशन किस पर निकलती है? व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम इनसाइड, वो फ्रस्ट्रेशन आपके या तो घर वालों पर निकलेगी, ठीक है, आपकी फैमिली पर, या फिर जो लोग आपके आसपास है, आपके जो भी जैसे कलीग्स हैं, अगर आप ऑफिस में हो तो उन पर वो फ्रस्ट्रेशन कई बार निकलती है। आई थिंक विच इज़ नॉट राइट, बट या कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन है उनके माइंड में, जो कि शायद उन्होंने किसी पर निकाली है, किसी से बहुत छोटी मोटी लड़ाई आज हुई है इनकी। दे नो इट्स बिटवीन द लाइन्स। अगर आपको ये लग रहा है कि इस इंसान को नहीं पता कि आपने कितनी पेन्स और कितनी सफरिंग्स फेस करी हैं, तो यू आर मे बी रॉन्ग, क्योंकि इस इंसान को पता है कि इन्होंने बहुत पेन और बहुत तकलीफ दी है आपको। इनके साथ कुछ भी बुरा होता है ना, तो इनको यही महसूस होता है कि यार मेरे, इनके पता है क्या फील होता है, इनको लगता है यार मेरे साथ ये होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत करा है या मैंने किसी के साथ बुरा करा है। दे गेट दैट इंस्टेंट कर्मा। शायद आपके साथ अगर कोई गलत करता है तो उस इंसान को भी वो इंस्टेंट कर्मा मिलता है, एकदम से उस इंसान को वो कर्मा मिल जाता है। मे बी यू आर वेरी स्पिरिचुअल, मे बी यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स एंड अ डिवाइन, एंड यस अगर आपके साथ कोई भी कुछ गलत करता है, कोई भी कुछ बुरा करता है, तो फॉर श्योर उस इंसान को कर्मा मिल जाता है। पास्ट ट्रॉमा है। आई टोल्ड यू इनका पास्ट ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, इनका चाइल्डहुड ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होगा इस इंसान की लाइफ में। होम इज ऑल्सो, यू आर लाइक होम टू दिस पर्सन, यानी यू आर द सेफ स्पेस, यू आर देयर प्रोटेक्शन, यू आर देयर स्टेबिलिटी, आप सब कुछ हो उनके लिए, ठीक है। आपके साथ रहना इज लाइक, आपके साथ वो, उनको ये फील होता है, मतलब जो मेरे मन में आ रही है बात या जो मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ, समथिंग लाइक जैसे आपके साथ जन्म जन्म भी वो बिता सकते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं इतना ज्यादा अडोर कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्यार उनके मन में आपके लिए है। कई बार कोई इंसान हमारे से दूर होता है ना, हम उसके लिए बहुत प्यार फील करते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग हमारे आसपास होते हैं तो हम उनसे इतना प्यार नहीं करते। और अगर ये दूरियां आई है ना, तो ये आपके लिए प्यार बढ़ा रही है उनके दिल में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्यार कम कर रही है, तो उनका प्यार आपके लिए लाइक बढ़ ही रहा है। आप जितना दूर हो ना उनसे, उतना ही आपको पाने की, उतना ही आपके लिए तड़प, ये सब चीजें उनके अंदर बढ़ रही हैं। इफ समवन विल नाउ क्रिटिसाइज यू इन फ्रंट ऑफ देम, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उससे गुस्सा हो सकते हैं। दे आर ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, वो बहुत ब्रोकन है, वो नहीं चाहते हैं ये और ज्यादा सेपरेशन चले, वो जल्द से जल्द सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। दे वांट टू गिव यू द कमिटमेंट, और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं अपने प्यार का, अपनी फीलिंग्स का।
लेट्स सी व्हाट एल्स दे वांट टू से यू, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। मैं वेट कर रहा हूँ चीज़ें कब ठीक होंगी, तो यस दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम ऑल्सो कि कब आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। वो भी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। मुझे आज तक सबने अकेला छोड़ दिया, तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। आई टोल्ड यू, हो सकता है इनको कोई रिलेशनशिप था पास में, उसमें भी इनको फेलियर मिला है, या हो सकता है इनको अबैंडमेंट इशू है, इन्हें लगता है कि जिससे भी ये प्यार करते हैं वो इंसान इनको छोड़कर चला जाता है, एंड दे डोंट वांट कि आप उन्हें छोड़कर जाओ। वो आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़कर ना जाएं। मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बताना चाहता हूँ। मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कन्फेस समथिंग टू यू। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और कितनी फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए हैं। डेली में तुम्हारे बारे में सोचता है, सोचती हूँ, हर दिन ये पर्सन आपके बारे में सोचता है। एंड मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता। दे डोंट वांट टू लुक बैड इन फ्रंट ऑफ यू। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में गलत सोचोगे तो मे बी दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए अच्छा ही सोचो। दे डोंट वांट कि आप उनके लिए कुछ बुरा सोचो। वो अपनी वीक साइड आपसे छुपा रहे हैं। सॉरी जो भी माइंड गेम्स मैंने खेले उनके लिए। यस, अगर इस इंसान ने आपको मैनिपुलेट करा है, माइंड गेम्स खेले हैं, दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी फॉर इट। ओके, रियलिटी हिट्स ऑफ कोर्स। इस पर्सन को किसी की तो रियलिटी इनके नज़र में दिख रही है इन्हें। कोई अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन है यहाँ पर इस कनेक्शन में, और उसकी रियलिटी ही हो सकती है आपके पार्टनर के सामने आ रही है। मैं इमोशनली टूट चुका हूँ, आई एम हर्ट ब्रोकन। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा, ये भी टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, डिप्रेस स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं ये इंसान। तो ये इनकी एनर्जीज हो सकती हैं। ब्यूटिफुल, ग्रेट। तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी हूँ। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो टिल देन टेक केयर एंड बाय।